साथ मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब मिसबाही दामत बरकातुल आलिया के हुजूर इल्तिमास कर रहा हूं कि हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें और हम सामईन को शाद शाम फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लटक रहा है ज्यादा ना, वो नीचे नीचे और थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, काफी वक्त हो चुका है, आप सुनते सुनते थक चुके हैं, लेकिन अब मजबूरन आपको थोड़ी देर बैठना है और हमको भी बैठना है। अब तो लगता है कि कहीं जाए तो ये भी शर्त करा ले कि भैया हमको कब बिठा लोगे, फला टाइम से फला टाइम तक हमको ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा माहौल बन गया है। दस्तार बंदी आखिर में भी हो सकती थी, बीच में करा करके सारा माहौल गड़बड़ कर दिया। दस्तार वाले तो हाथ डालने के लिए रुके रहते, चाहे आप 4 बजे के बाद दस्तार करते। देखिए, जलसा बड़ी मेहनत से होता है। जलसा कराने वालों से पूछो, एक महीना तक इंतजाम करते हैं और सुनने वाले जब आते हैं तो सुनने नहीं आते, वो देखने आते हैं कि देखिए कौन मौलवी कौन मेर है, कैसे कैसे है। सुनने नहीं आते हैं, देखने के लिए आते हैं। हमारे बहरेज में एक शायर है अल्लाह। एक जगह हम लोग मिलाद पढ़े गए बाबागंज के पास, तो एक आदमी आँख के काना हुआ आवा कना हुआ, काना आदमी खतरे खुलते हैं, आवा कहीं साहब को आवा है, अल्लाह मौलाना आए कि नहीं आए। तो सब कहें वो तो नहीं आए हैं, तो कहीं तब को आवा, कहीं मौलाना लोग आए हैं। तो कहाँ है, तो हम लोग बैठे थे 2-3 लोग,
जो हम लोगों को देखा तो कहे वही भाई जलसा हो, चलो सो हो जाए। अब वो अल्लाह मौलाने के चक्कर में पड़ा। अरे आते हो तो कुछ सीख के जाओ। सही है, बिल्कुल। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाइआनी ला यशबान। हुजूर फरमाते हैं दो भूखे ऐसे हैं जो कभी आसूदा नहीं होते, दो पेटू ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। वो दो कौन है? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते जाइउल इल्मी, इल्म का भूखा। जो इल्म का भूखा होता है उसका पेट कभी भर नहीं सकता, पूरी जिंदगी इल्म सीखे। इसीलिए हुजूर भी फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी, के लोगों माँ की गोद से इल्म हासिल करना शुरू करो, पूरी जिंदगी हासिल करो इलल लहदी, यहाँ तक कि पैर कब्र में पहुंच जाए। पूरी जिंदगी इल्म का हुसूल करो, इल्म का भूखा कभी पेट उसका भरेगा नहीं। लेकिन आज लोग अगर ये किताब उर्दू पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हम क्या करें, जितना मौलाना बताइए होता तो हम जानते हैं। वो बहुत बड़े मुफ्ती बन जाए। जरा बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, ताकि ये महसूस हो कि आप भी सुनने के मूड में हो। ऐसे ही माहौल गड़बड़ सड़बड़ था। एक मौलाना तकरीर के लिए बैठे और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, तब मौलाना ने कहा, हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे हो गया। यानी लोग इस्लाम से कितना दूर हो गए। मौलाना ने कहा, हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे हो गया। तो इस्लाम नाम के राजा एक पीछे बैठ रहा है, वो कहीं सरे का मौलाना का पहचान के कहा, तो उठ के आवा बीच में बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना तकरीर करते करते परेशान हुए, फिर कहते हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया। तो बीच से उठा आगे आया। अब मौलाना का पता ही काहे उठक बैठक लगाया, वो तो हालात से मुतासिर थे। थोड़ी देर बाद फिर तकरीर करते कहते हैं हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया। बहु खड़ा होगा कि इसका मौलाना पूरे खोपड़ी बैठ गई, पीछे रहा बीच में, बीच से आगे आया ना भूखा तो पीछे चला गया। तो कुछ आवत है जलसा सुने तो अल्लाह जाने दिमाग कहाँ थे के आओ कि क्या कह रहे हैं और हमें क्या समझना चाहिए। इल्म का भूखा उसका पेट कभी नहीं भरेगा। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वजाइउल माल, माल का भूखा भी कभी आसूदा नहीं हो सकता। हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को अगर एक मैदान के बराबर सोना मिल जाए तो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा, और तीसरे मैदान बराबर सोना मिल जाए तो किसी चौथे मैदान की तलाश में रहेगा। यहाँ तक कि आदम की औलाद के पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज भर नहीं सकती। इसलिए लोगों आए हो तो कुछ हासिल करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते फकुल असीरा, कैदी को रिहा कराओ। अगर कोई तुम्हारा भाई पड़ोसी जेल चला जाए, कैद में हो जाए, तो हुजूर फरमाते उसको रिहा कराने की कोशिश करो। लेकिन आज अगर कोई पुलिस का दलाल बन के और अगर किसी को जेल पठवा दिया तो मोश पे ताव फेरता है कि हमने तो फलानवा को अंदर करवा दिया। ऐ लोगों आज तुम जेल भेज कर अपने मोश पे ताव देते हो। तुम्हारे नबी ने फरमाया कैदी को रिहा कराओ। अगर हदीस पर अमल किया तो हमारे बुजुर्गों ने किया।
हम सबसे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक पड़ोसी यहूदी था। इमाम आज़म को सताता था। इमाम आज़म सब्र करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद एक हफ्ता ऐसा गुजरा कि इमाम आज़म की उसकी मुलाकात नहीं हुई। नहीं देखा इमाम आज़म ने तो लोगों से पूछना शुरू किया कि लोगों, मेरा पड़ोसी यहूदी कहाँ है? लोगों ने कहा वो जेल में है। जरा इको कम कर दो भैया। कहा वो जेल में है। तो हजरत इमाम आज़म खुश नहीं हुए। आज हमारी किसी से अगर न बने और वो जेल हो जाए उसको, तो हमको खुशी हासिल होती है। इमाम आज़म खुश न हुए, फौरन उस यहूदी के लिए इमाम आज़म कूफा के गवर्नर के पास गए और गवर्नर से कहा कि मेरा पड़ोसी एक यहूदी था, तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं उसकी रिहाई के लिए आया हूँ, मेरे पड़ोसी को रिहा किया जाए। फौरन गवर्नर ने एक रिहाई का परवाना लिखा, इमाम आज़म को दिया। इमाम आज़म जेल गए, जेल के दारोगा को दिया। देखा दारोगा ने तो यहूदी को जेल से निकाला और कहा जाओ तुम्हारे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम लेके आया। यहूदी देखा तो रोने लगा। कहा हाय अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा भाई कोई रिहाई के लिए नहीं आया। एक हफ्ता से जेल में हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया। आए मेरी रिहाई के लिए तो मुसलमानों के इमाम आए। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है। इस्लाम के मानने वाले भी बड़े सच्चे होते हैं। वो यहूदी कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर मुसलमान। तो ऐ लोगों, कैद में कोई गया हो, जेल हो गया हो, तो उसको रिहा करो, जेल न भेजो। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वऊदुल मरीज़ा। दूसरे नंबर पर फरमाते वतुइमुल जाइआ, और भूखों को खाना खिलाओ। कोई भूखा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर भूखा मिल जाए दरवाजे पर, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो उसको खिलाओ, क्योंकि वो अल्लाह का एक बंदा है। हदीस पाक में यरहमु मन फिल अर्दी, जमीन वालों पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। अल्लाह तुम पर रहम करेगा अगर जमीन वालों पे रहम करोगे। तो भूखों को खाना खिलाओ। ये खाना खिलाना, पानी पिलाना ऐसा नेक अमल है। माशाअल्लाह बहुत से बच्चों का खत्म कुरान हुआ, उनके घर वालों ने लंगर जारी किया, लोगों को खिलाया। दुनिया में अगर एक गिलास पानी भी किसी को पिला दोगे, एक लोटा वजू का पानी दे दोगे, तो इंशाअल्लाह ये नेकी भी तुम्हारी बख्शिश में काम आ सकती है। हदीस पाक में कि क़यामत के दिन फैसला होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जन्नत जहन्नम में जाने वाले लोग जन्नतियों को मुड़ मुड़ के देखेंगे कि देखें इनकी कोई हमने दुनिया में मदद की हो तो आज बदला मांग ले। एक जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो बोलेगा हदीस पाक में, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको एक गिलास पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वक़ाल आखर, दूसरा जन्नत जहन्नमी जब पहचानेगा तो भी एक जन्नती से बोलेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुमको वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाही, तो अल्लाह के नजदीक मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे बख्श दे। हुजूर फरमाते हैं फयशफ़ानी, तो
तो दोनों जन्नती उन दोनों की शफाअत करेंगे, फयुशफ़ान, तो दोनों की शफाअत कबूल हो जाएगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी में भूखों को खाना खिला लो, प्यासों को पानी पिला लो। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। एक आदमी रहा है, रुपया कमाए बटोरिस्त के ले गया बनिया दुकान पर, बहुत पहले के बाद है। तो बनिया से कह लो भैया फुटकुर है कर रख ले, हमका नंबर ही दे। तो नंबर ही नोट दे दी बनिया। तो जब नंबरी नोट पे तो का फैला देखे, बहुत खुश कि हमका 100 के नोट मिल गया। लावा कपड़ा बांध के बक्सा में रख दी। रात भर के खुशी के मारे नींद न आई कि 100 के नोट धरा है। सुबह भय तो फिर बक्सा खोल के उसका निकाल के देखे बांध के दही दी, चला का काम करे। और शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोले, फिर उसका खोल के रुपये वक्त देख ली, बांध के फिर रख दी। सुबह उठ के देखे, शाम की आवे देखे, ईमेल खोल देखे, ऐसा लगे जैसे बक्सा में कोनो मजार बंद की है। सुबह शाम देखे, अल्लाह मर्जी जुम्मा के दिन आवा तो जुम्मा के दिन चला का काम करे, उका नमाज जुम्मा को मतलब। कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो नमाज जुम्मा भी छोड़ देते। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत में गरीब है, गरीबों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है कि जब मेरा कोई गरीब उम्मती नमाज जुमा अदा करता है तो गोया कि उसने एक हज अदा कर लिया। लेकिन अफसोस है कि नमाज जुमा के दिन भी लोग उसका एहतमाम नहीं करते। चला गया हज कर, चला गया काम कर, और जुमा के दिन रहा मस्जिद के बगल में के घर रहे तो मौली साहब जुमा में तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात देना फर्ज है। जो नहीं देगा उसको अज़दहा सांप कब्र में काटेगा, माल अज़दहा बन के आएगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। तो जो के घरा मस्जिद के दायरे रहा के मेहरुआ तकरीर सुनिस तो सोचिस कि हमरे घरे 100 के नोट धरा है, अगर 2.5 रुपया न देवे तो हमको काज दहा साफ काटे। तो गए बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाली, सो ले गए मस्जिद में, कह लो मुलवी 2.5 रुपया काट ले। तो मुलवी 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लाई, कपड़ा बांध के बक्सा में रख दी। अब कोई आदमी जब शाम के लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, बक्सा खोले तक वो कपड़वा उठाई, सुखा खोली तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी। तो कई जो खटका कहे हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5। तो औरतिया गोहरे इसके हिया और हिया रे ये कैसे रे 100 के नोट धरा रहा 2.5 का होगे रे। तो कैसे रे मौलवी तकरीर करता रहा जुमा में यहाँ कि अपने माल की ज़कात नहीं दोगे, 40 में 1, 100 में 2.5 तो माल अज़दहा बन के कब्र में काटेगा। तो वही दे 2.5 रुपया। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाया रहा, वहां तुराए डाले रे जले क्या अमल भी से। तो कहीं अल्लाह नाम पर दिए तक मांगे जी, कहीं ले आओ ने हम घर छोड़ के 2.5 रुपया खाते, औरत के छोड़ दो लेकिन हम मांगे नहीं। कहीं ले आओ रे ने हम 2.5 रुपया खाते अपन जान गंवाए दे रे। कहीं ले आओ कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं। तो कहीं मरे जाए तो कहीं मर जाओ, बगैर से बाहर निकला गिरा हाथ पांव सब ढील गई। अब कोई हाथ उठावे तो उठे, छोड़ दे भद्दे से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे छोड़े भद्दे से गिर जाए। तो लोग सोचेंगे यार सही मर गया का यार। तो का दफनाव फनाव तैयारी होला, कबर बर खोद गए तो का नहाए भी ली पर रहे, कपड़ा कफन पहने वो पहन ली, तन को नहीं डरा। जब के जनाजा लेके चले तब के औरतिया के यहाँ घबराहट भई कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन 90 मर गई, जहाँ कबर में दबई है तो मर जेबे करी। बहुरतिया दौड़ी, कहे भाई हमारे आदमी का जनाजा है, अल्लाह के वास्ते रख दो, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कह ले। तो रख दी, जनाजा दूर हो गए। तो रतिया गए काने में यहाँ कहा था
कि उठ पर रे कबर तैयार है पे दबाए दे हैं रे, उठ पर। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो ना ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चलिए, लोग उठाइन जनाजा ले गए कब्रस्तान, और के बाद नमाज पढ़ के कब्र में रखिन, बरगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया फिर घबरान कि हाय अल्लाह अब मर गई, अब न बची। फिर दौड़ी के भाइयों अल्लाह के वास्ते जरा थोड़ी देर और रुक जाओ, दूर हो जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से बात कह ले। तो फिर दूर हो गए लोग, वो कब्र में उतरी और फिर उनके काने में यहाँ कहा था कि उठ पर रे, देख लकड़ी जोड़ के न पे पाट दे हैं, तो कह रहे उठ पर। तो कहते 2.5 रुपये ले आइए, कहीं सुखा तो ना ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहा, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर है, तो लोग पूछें का भाव कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, हम कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी। हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए देते, तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ। तो ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। लेकिन ये लोगों, अल्लाह को राजी करने के लिए भूखों को खाना खिलाओ, ये मेरे नबी का फरमान है। और तीसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वऊदुल मरीज़ा, अरे मेरे उम्मतियों बीमार पड़ोसियों की अयादत किया करो, बीमारों की अयादत करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा, तो अल्लाह ताला उससे नजरे रहमत मोड़ लेगा। जब नजरे रहमत मोड़ेगा तो बंदा कह गए परवरदिगार, मैंने तेरी रजा के लिए नमाजें पढ़ी हैं, रोजा रखा है, हज भी किया, ज़कात भी दिया, ऐ अल्लाह तो हमसे नजरे रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा कि मैं बीमार पड़ा था तो मुझे देखने नहीं आया। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बीमार होना तो मखलूक की सिफत में है, कैफियत में है, इलाही तू माबूद है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू देखने नहीं गया, अगर तू उसे देखने जाता तो मैं अपने बंदे के पास मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब कोई बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है। इसलिए अपने बीमार पड़ोसियों की इयादत किया करो, चाहे पड़ोसी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखने जाओ, वहाँ जाओगे तो अल्लाह की रहमत तुमसे मिलेगी। इमाम गज़ाली ने मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखा है कि जब हुजूर एक यहूदी बच्चे की देखने के लिए तशरीफ ले गए तो हुजूर का अमल हम उम्मत के लिए तालीम है। और पड़ोसी भी 3 तरह का हुजूर ने बताया है। तो एक पड़ोसी वो भी है, 3 पड़ोसी होते हैं। और पड़ोसी का बड़ा हक है, एक पड़ोसी वो जो मुसलमान भी हो, रिश्तेदार भी हो, पड़ोसी भी हो, तो 3 तरह का हक हो गया। और एक वो जो मुसलमान हो और पड़ोसी हो, और एक वो है जो मुसलमान भी ना हो लेकिन तुम्हारा पड़ोसी हो, तो वो भी तुम्हारा पड़ोसी है, उसकी भी मदद तुम पर जरूरी है। तो ये लोगों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करो। आज हम लोगों में मोहब्बत खत्म हो गई, जलन है कि फला कैसे बर्बाद हो। लेकिन ये लोगों, इस जलन कैसे दूर होगी? हुजूर फरमाते तहादू, ऐ लोगों हदिया दिया करो, हदिया भेजो। कैसे? घर में गोश्त बने, मीठा बने, खीर बने तो प्याले में अपने पड़ोस को भी दे दो। तहादू, हदिया भेजा करो। लियन्नल हदियता तुज़हिबु हर्रस सदरी, इसलिए कि हुजूर फरमाते हदिया दिलों के जलन को दूर कर देती है। दिलों में जो जलन होती, कीना होता है, पड़ोसी के दिल में जब तुम हदिया भेजोगे तो तुम्हारी हदिया की वजह से उसका दिल का हसद, जलन सब खत्म हो जाएगा और वो तुमसे मोहब्बत करेगा। इखलाक के साथ जियो। आज
हमारे बच्चे हिफ्ज़ कुरान से फारिग हुए हैं। इनसे हमारी गुजारिश है कि हाफिज होने के बाद आलिम भी बन लें, ना आलिम बन सकें तो 2-3 जमात जरूर पढ़ लें, वरना मसाइल की जानकारी नहीं होगी तो फिर शरीयत पर अमल करना मुश्किल है। एक गांव में एक हाफिज जी इमाम रहे और गांव वाले जलसा करें तो बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा साफा बांध के सब। तो कुछ इमाम लोगन के नमाज पढ़ावे के यहाँ बहुत मतलब हौसला रहा था कि हम इमाम हम पढ़ाइए। तो जब हाफिज जी देखे बड़े बड़े मौलाना के यहाँ तो इमाम साहब सदर साहब थी गए, मस्जिद के सदर साहब कहीं सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़ाई है। कहीं कहा है कहा बात आप इमाम हो आप पढ़ाइए। तो कहीं ना ही आज बहुत बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती आए सब जुब्बा साफा बांध के, तो ऐसा न हो तो हम कहीं समझ लें। तो कहीं ना आप पढ़िए और का, तो कहीं हाँ सुन लो ऐसा ही मजत्ते मौलाना है, कोनो के यहाँ 10 सूरत याद हो, कोई का 20 सूरत याद हो, और हमरे सीना में यहाँ पूरा कुरान है। तो सदर साहब कहें जब पूरा कुरान तुम्हारे सीने में तो तुम ही पढ़िए, जो कोनो 10 सूरत याद है कोनो 20 सूरत याद है, आपका सब याद है तो आप ही पढ़िए। तो हाफिज जी कहीं हाँ जाने रहे तो कहीं ना कहो कि चलो मुफ्ती साहब पढ़ाए, कहीं नहीं जब पूरा कुरान आपके सीने में तो आप ही पढ़िए। ईशा की अजान में नमाजी मस्जिद में जमा भय और मौली साहब खड़े हो गए आगे, वो हाफिज जी खड़े हो गए, नमाज ईशा पढ़ाया हाफिज जी ने, तमाम मौलवी मौलाना पीछे खड़े थे। आखिर में हाफिज जी ने सलाम फेर कर सजदे सहव किया। तो मौलाना लोगों ने पूछा यार सजदे सहव कब किया जाता है? जब नमाज में कोई वाजिब छूट जाए, और कोई वाजिब छूटा भी नहीं, तिलावत कुरान आपने किया वो भी सही सही किया, कोई वाजिब छूटा नहीं तो सजदे सहव आपने क्यों किया? तो हाफिज जी ने कहा थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहा वो कौन सी यार थोड़ी गलती के हम लोग नहीं जान पाए? कहा बहुत छोटी सी गलती हुई थी। तो मुफ्ती साहब ने कहा कुछ बताओगे? अब बहुत थोड़ी सी गलती हुई थी, मैंने सजदे सहव। अरे थोड़ी बताओगे थोड़ी सी गलती क्या है? तो हाफिज जी ने कहा जब मैं रुकू में गया तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी बस। तो जानी थोड़ी निकली है तो सजदे सहव से काम हो, पूरी हवा निकले तो वजू टूटी। तब मुफ्ती साहब ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नमाज भी गई वजू भी गया, अब सजदे सहव से काम नहीं चलेगा। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं कि हिफ्ज़ कुरान के बाद मसाइल की किताबों का पढ़ना बेहद जरूरी है, ताकि हमारा आपका मामला इबादत का कमा कहू सही हो जाए। ऐ लोगो हाफिज़ कुरान बनो, कुरान की दौलत अपने सीने में जमा करो। हदीस पाक में अल माहिरु बिल कुरानी, हज़रत आयशा की रवायत है, अना आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल माहिरु बिल कुरान, कुरान के पढ़ने वाले कुरान के जानने वाले कहाँ होंगे? मासफ़रतिल किरामिल बररा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनका हश्र नबियों के साथ फरमाएगा। जो कुरान पढ़ेंगे और कुरान की जानकारी रखेंगे, अल्लाह ताला उनका हश्र फरिश्तों के साथ नबियों के साथ फरमाएगा। इसलिए कुरान का पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब तो कुरान से लोगों को मोहब्बत खत्म हो गई। आज हर घर में गाने की आवाज आएगी, बोलो है कि नहीं? हर आदमी के पास मोबाइल, हर आदमी हर घर से गाने की आवाज तो मिलती है, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज नहीं मिलती। एक जमाना था कि लोग रातों रात कुरान पढ़ा करते थे। आपने सुना होगा कि अरब में एक डाकू थे जिनका नाम है फुजैल। एक घर में डाका डालने के लिए गए, और डाका कब डाला जाता था? 8 बजे रात के। डाका कब पड़े थे बोलो? 12 और 2 के बीच में। उसी वक्त आदमी की नींद गहरी हो। अभी न जाने क्यों मालूम डारा थे तो इनका पता हो सब। डाका इत्तेफाकन 12 के बाद ही पड़ता है। जब फुजैल डाकू एक घर पे चढ़े डाका डालने के लिए, जब चढ़े तो उनके कान में तिलावत कुरान की आवाज आई।
घर वाला कुरान पढ़ रहा था और इस आयत पर पहुंचा था, अलम यानि लिल्लज़ीना तख्शा कुलूबुहुम, क्या अभी उनके दिलों में डरने का वक्त नहीं है? क्या अभी वक्त नहीं है कि लोगों के दिल अपने खुदा से डर जाए? फुज़ैल जहां डाकू थे, अरब के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें अरबी का मतलब भी मालूम था। जैसे सुना कि अभी अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया, फुज़ैल के दिल में खुदा का डर पैदा और उसी से पलट पड़े और पलटे घर जा रहे थे। रास्ते में 2-3 मुसाफिर बैठे आपस में बात कर रहे थे कि रात की तन्हाई है, तारीकी है, यहीं बैठे रहो वरना कहीं फुज़ैल डाकू मिल गया तो बर्बाद हो कर देगा। जब फुज़ैल ने सुना तो रोने लगे, या अल्लाह मैं इतना बदनसीब निकला कि मेरे वजह से तेरे बंदे रातों रात सफर नहीं करते। वही फुज़ैल डाकू ने तौबा किया, ऐ अल्लाह सच्चे दिल से मैं तेरी बारगाह में ताइब होता हूँ। तौबा किया और गए घर सोए और सुबह उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें विलायत अता फरमा दी। तो एक जमाना था कि घरों में कुरान पढ़ा जाता था तो वो कुरान दूसरों के ईमान का सहारा बन जाता था। आवाज घर घर में गाने की आवाज। एक जमाना था कि लोग कुरान से बहुत मोहब्बत करते थे। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। 2 आदमी रहे, दोनों आदमी की बड़ी गहरी दोस्ती रहे। एक के नाम रहे अंगना, दूसरे के नाम रहे पैरा। दोनों के बड़ी गहरी दोस्ती। तो एक दिन अंगना कहे कि हमारा मर्तबा तुमसे बड़ा है, तो पैरा कहे नहीं कैसे? तो अंगना कहे हमारा नाम कुरान शरीफ में लिखा है और कुरान शरीफ बड़ी किताब है, लिहाजा हमारा मर्तबा तुमसे बड़ा है। तो पैरा कहे इसकी अंगना कहाँ लिखा है रे कुरान में? तो अंगना कहे तब्बत यदा नहीं लिखा है, अंगना माँ अंगना थोड़ी लिखा है, उसमें लिखा है तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, व तब और टूट ही गए। बद्दुआ है अबू लहब के लिए। सयस्ला नारन ज़ातन करीब, वो जहन्नम की दहकती आग में जाएगा। वह अमरातहु, उसकी बीवी भी जाएगी। मागनानुहु मालुहु व मा कसब, उसका माल और उसकी कमाई उसको जहन्नम से बचा नहीं पाएगी। वहाबियन के यहाँ चाहिए कि ये सूरत कुरान से निकाल दे, इसलिए कि वहाबी कहा था कोई बुरा कहे बुरा ना कहे चाहिए। वहाबियों का एक ये भी है, हम सुन्नियों का एक अकीदा है भी कि जरूरियात दीन का मानना जरूरी है, और जरूरियात दीन में है कि बुरे को बुरा जानो, वरना बुरे को बुरा नहीं जानोगे तो अच्छे बुरे में फर्क कैसे करोगे? वहां भी कहा था कोई बुरा न कहना चाहिए, और जब तब्बत यदा पढ़ोगे तो अबू लहब की बुराई होगी। अच्छा ये बताओ, अरबी में कोई गाली दे तो गाली नहीं है, गाली गाली है, किसी भी जबान में दी जाए। अबू लहब की बुराई है इसमें, क्यों? इसलिए कि हुजूर ने मक्का वालों को एक पहाड़ी पे जमा किया था, और जमा करने के बाद फरमाया था लोगों अगर मैं कुछ कहूँ तो सच मानोगे झूठ? तो उन लोगों ने कहा था आप कभी सच झूठ बोले ही नहीं, आप जो कहेंगे सच कहेंगे। तो हुजूर ने फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। तो अबू लहब ने दोनों हाथ उठाया था, कहा था तब्बन लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाए। इसी के लिए बुलाया था तुमने, हमारे माबूदों की बुराई करने के लिए। जब उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाए, अल्लाह ने फौरन हजरत जिब्रील को भेजकर और सूरह तब्बत यदा सुनाई कि ऐ महबूब घबराओ नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं बल्कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, टूट ही गए। बहरहाल बुरे को बुरा जानना पड़ेगा, वो नबी का दुश्मन है तो हम सब का दुश्मन। तो अंगना ने अपनी बात बनाने के लिए सीधे कह दिया कि तब्बत यदा में यहाँ अंगना नहीं लिखा है। तो पैरा कहे तो हमार नाम, तो अंगना कहे इसके पे है ये नहीं अरबी में, यहाँ पैरा कहाँ है कुरान में? पैरा नहीं है। तो पैरा उठा गवा मस्जिद के इमाम साहब थी हैं, मौली साहब से कहीं मौली साहब तो नहीं हमारा नाम कुरान में ढूंढ दो। कहीं का नाम है, कहीं पैरा, कहीं हट नाला है, कहीं पैरा कहाँ है कुरान में?
तो पैरा कहीं ढूंढ दो मौलवी साहब, ढूंढ दो, हमारी बेइज्जती होते हैं, हमारे दोस्त अंगना के नाम है, हमारा नाम नहीं है, ढूंढ दो। तो मौलवी कहीं पैरा नहीं है कुरान मेरे, तो कहीं मौलवी साहब ढूंढ दो, तुमका हम 12 मन धान देवे, 56 नवा देवे, 56 पुरान देवे। जब मौलवी 12 मन धान सुनी बेईमान वहां का मौलवी के सोचिन 6 महीना नमाज पढ़ेबे तब 12 मन पैबे, ये तो आज एक मसला में यहाँ 12 मन मिला जाए। वो मौलवी तैयार हुई, कहीं अच्छा ठीक है जाओ अंगना से बता दियो कि आज ईशा की अजान हुई तो नमाज पढ़े जाए, तो आज हम ईशा की नमाज में तुम्हारा नाम कुरान में पढ़ के बता दे। तो अंगना सुनी कही ठीक है चल बे देखी, जब है ये नहीं पैरा कुरान में तो मौलवी बताइए कहाँ से। खैर ईशा की अजान हुई, गाँव वाले आए, अंगना पैरा है। एक बात याद रखो, नकले कुफ्र नबाश, कुफ्र की बोली को नकल करना कुफ्र नहीं। नमाज होएला, अंगना पैरा पीछे खड़े, गांव वाले खड़े, तो मौलवी कुरान पढ़े लगे। सूरह फातिहा के बाद सूरह रहमान मौलवी शुरू कर दी। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अलपैरु वल्पैरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अंगना पीछे ठाड़ रहा है, तो कहते अलगल्तो वलगल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मौलवी कहते हैं 56 नवा 56 पुरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मौलवी कहता है गलत हो चाहे सही है, 12 मन धान के मामला। तो ऐसे ऐसे लोग हर जमाने में पाए गए कि थोड़े से पैसे के लिए उनका ईमान डगमग हो गया। जैसे अभी एक मसला आया कि मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। आजकल लोग अक्सर बाहर से आएंगे और घर में घुसेंगे और किसी बात पे तू मैं होगी तो ना औरत खामोश ना मर्द खामोश, जबकि लिखा है कि सबसे अच्छी औरत वो है कि मर्द बाहर से आए और औरत को एक निगाह देख ले तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाए, वो औरत सबसे अच्छी। लेकिन आजकल की औरतों का हाल अजीब है। सुबह हुए तो आदमी के हैं बासी बासी खवाई के पठाई दे हैं, तब बाद में ताजा खाना बनाई है, तो कहीं है तो के मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है खेली है। और जब शाम हुई जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गई। अब वो शाम के जब निराहा तरसा लौटी तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। अब्बा अम्मक देखे कौन फायदा। अरे हम कितने बदनसीब हो गए जो वालिदैन को नहीं देखते। हुजूर फरमाते हैं मन नज़र वजहल वालिदैन नज़रत रहमा, जिसने अपने माँ बाप को एक नजर रहमत भरी निगाहों से देखा, फ़कतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। लेकिन माँ बाप का चेहरा नहीं देखते। शाम के जब लौटा निरहा तरसा तो ना अब्बा ना अम्मा, ना भाई ना बहन ना बिटिया ना दरिका, फौरन आवाज। तो कहते गुड्डू कम्मी कहाँ होगी गुड्डू कम्मी, नहीं देखे पाई तो घर में घुसा, और जब घर में गवा तो हम देखी ढूंढे पैबो कि तुम मुँह कुप्पा तना फुलाए बैठे। अब ठाड़ बेचारा बड़ी हिम्मत के उंगली लगे इसका बात गुड्डू कम्मी कहा, अति जोर से हड़कैस। लेकिन आज के नौजवान का गैरत नहीं आवत, तो मुँह खींच करी है, कहें कहा है गुड्डू कमी कहा बात बता, तो कहा बात कहें सुन, या तो अपने भैवक ले करो या हमका ले करो। कहीं कहा कहा वो कहीं तो भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैवक ले करो या हमका ले करो, गाली दी से। लाओ लाठी कहाँ है, अब बताओ। दिन भर गन्ना काटे खेत काटे, शाम के लौटा तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। अब वो आज का नौजवान बीवी के चक्कर में आकर भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों जरा कुरान का ऐलान सुनो। अल्लाह फरमाता है कुरान में सनशुद्दु अदुदका बिअखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजू को तेरे भाई से मजबूत बनाया है। हमने तेरा भाई पैदा करके तेरे बाजुओं को ताकत बख्शी। आज जिसके 4-5 भाई गांव में होते हैं तो लोग उनसे नहीं बोलते कि इसके 5 भाई आएंगे, बोलो।
अगर कोनो अकेले होते अपने बाप के तो जो पाओ तो वह थपरी आ गया, जाना थी कि आगे पीछे कोनो नहीं। तो कुरान कहता है भाई की कद्र करो, क्यों? सना शुद्ध दूध का भी अखी का, हमने तेरे बादू को तेरे भाई से मजबूत बनाया है, इसलिए बीवियों के चक्कर में आकर भाइयों पे लाठी नहीं चलाना चाहिए। बहरहाल अच्छी बीवी वो है जो शौहर देखे एक नजर और उसका गम दूर हो जाए। लेकिन आ जाएंगे बस दोनों में ठन जाए, और जहाँ ठना बस धीरे धीरे बात आएगी कि अगर असील की हो तो तू हमको छोड़ दे, तो कहीं बस अब्बे मुँह खुलहीन वाला है, तो कहीं असील की हो तो तू खोल दे, अब्बे मुँह खुली लागत है मुँह बम धरे अब्बे दादा। लेकिन हवा का औलाद का हम आने वाली कि असील की हो तो आज तुम खोल दो, और जब खोलत है तो एक साथ में अल्लाह जाने कत्ती तलाक बकत तलाक तलाक तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे, जब जनिए कि हाँ हमरे लिए तो वह हराम हो गया, तब जइए मदरसा में। कब हूँ मौलवी मौलाना न बोली दूरे जइए मदरसा में, हजरत सलाम अलैकुम का बात हुआ, कहीं हजरत एक गलती होगी क्या बनाओ कोई सूरत से, कहीं का हुआ, कहीं हजरत झगड़ा हुआ घर में तो गुस्सा में यहाँ तिलाक दे दिया, लागत है को मोहब्बतों में देते। कहूँ सुने हो कि रसगुल्ला लेके आओ तो रात में दोनों मिला खाओ, कहो तलाक है तलाक है तलाक है। मोहब्बत में कोई तलाक देता है यार, गुस्से ही में देता है, फिर क्यों कहते हो कि गुस्से में तलाक दे दिया। किताबों में लिखा है कि निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है, और पत्थर जब शीशा पर पड़ेगा तो शीशा फूटेगा। बोलो फूटेगा कि नहीं फूटेगा? चाहे मोहब्बत से पत्थर मारो तब भी फूटेगा, और गुस्से से मारो तब भी फूटेगा। तो ऐसे ही तलाक है, गुस्से से दोगे तब भी पड़ेगी, मोहब्बत से दोगे तब भी पड़ेगी। लेकिन जो ये कहे ना गुस्सा में तलाक निकलेगा, पूछो कई बार कहे तो गुस्सा में जाने नहीं पाए, कई बार बक गए। जब बताए ना तुम्हारे लिए वो हराम हो गए, जायज नहीं, तो कहे ना ही मौलाना साहब का बनाओ कोई सूरत से, जो खर्चा पानी हो ले लो, लागत वो में हम उसकी जाफरान लागत। लेकिन जो अल्लाह का खौफ रखेगा वो हराम को हलाल थोड़ी कहेगा। जब भगावा का हुआ से तो दूसरे मदरसा पहुंचा, वो भगावा गवा तो रास्ते में एक दज्जाल मौलवी मिल गया, वही से बताए तो मौलवी कहते ठीक है बन जाए काम, लेकिन कत्ता दे हो, तो कहीं जोन बताए तो दे देवे। तो मौलवी कहते रुपया लेवे 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा के दे, कहीं दे दी 10,000। जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो कहते अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दी है रहा। तो सोचे सांचिस के मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है, इतवार के दिन कहीं ना कहीं जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, तलाक नहीं रहा होते उस दिन। जा लगाए दी दज्जाली मुहर। तो जैसे जैसे तलाक देने वाले वैसे दज्जाली का मसला भी बताने वाले हो। तलाक न दिया करो नौजवानों। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीद, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाल अख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन। महमूद बिन लबीद कहते हैं कि हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई, तल्लक़ इमरातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ में दे दिया। तो हुजूर बैठे थे रहमतुल लिल आलमीन है हुजूर, लेकिन हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। वक़ाल अयलअबु बिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, हुजूर फरमाते हैं क्या हुआ, अल्लाह की किताब से खेल खेला जा रहा है। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरअसल कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, जब मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। कि जब कुरान ने 3 तलाक एक साथ में देने से मना किया, फिर दे रहे हो तो कुरान से खेल खेल रहे हो, मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, मेरी मौजूदगी में है। पता चला कि अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं तलाक देने से, अल्लाह भी नाराज होता है। लिहाजा लोगों तलाक न दिया करो, औरतें कमअक्ल हैं, कमअक्ली की बुनियाद पर अगर कुछ कह दें तो सब्र कर लिया करो।
एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान के रहने वाले, बहुत मुरीद थे उनके। एक दफा कुछ मुरीद लोग सोचे चलो पीर साहब की जियारत के आवाज, तो कुछ मुरीद बटूर के गए खिरकान। हुआ जब पहुंचे हजरत के यहाँ दरवाजा खड़बड़ाई तो हजरत रहा ने हजरत की बीवी दरवाजा खोली। पूछें कैसे, तो मुरीद लोग कहें कि हजरत कहाँ है, तो उनकी बीवी खड़बड़ानी, कहें हजरत हमरे यहाँ हजरत को है भैया, हजरत को है। कहीं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, कहीं हाँ वो दज्जलवा के यहाँ हजरत कहा था तुम लोग, वो का हजरत कहा था कि बकाए माए तो नहीं हो तुम लोग। अब वो मुरीद खड़बड़ाने, कहीं हमारे पीर है बीवी दज्जाल बताओ। तो पीर लोग मुरीद लोग पूछें कि हजरत है कहाँ, कहीं जंगल गवाह लकड़ी ले भाई आवत हुई। बातचीत होती ही रही कि इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे थे। मुरीदों ने देखा तो चूंकि पीर को देख लिया इसलिए दिल में सुकून आया कि शेर जरूर है, लेकिन मेरे पीरों मुर्शिद के मौजूदगी में शेर मुझे तकलीफ नहीं देगा। तो मुरीद खड़े रहे, हजरत आए, शेर से उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा, और जब बोझ उतार लिया तो शेर ने हजरत के कदमों को चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगकर जंगल रवाना हो गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने पूछा कि हुजूर अजीब मामला है कि आपका मर्तबा इतना बुलंद कि जंगल का शेर आपकी फर्मा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती है। तो हजरत फरमाते हैं सुनो, ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है कि शेर भी मेरा फर्मा बरदार है, ये मर्तबा अल्लाह ने जो मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से, कि मेरे माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया, पढ़ी है नहीं जाहिलियत की बुनियाद पर मुझे बेतुकी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ, आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा किया। तो सब्र की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मेरे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। ऐ लोगो मारो पीटो ना, सब्र करो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। मुसीबत आए तो सब्र का दामन न छोड़ो, मुसीबत आए तो नमाज न छोड़ो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करो। माँ बहनों से भी गुजारिश है तुम भी नमाजें पढ़ो, तुम्हारे शौहर की नेकी तुम्हारे काम नहीं आए। पाको साफ रहो। अच्छा आज हमने कभी सोचा कि घर में भाई भाई में क्यों नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती, मियाँ बीवी में नहीं बनती, आखिर ये नफरत क्यों है? तो उसकी वजह एक कुरान में ये भी है कि पाको साफ नहीं रहते, ना भाई भाई पाक, ना बाप बेटा पाक, ना मियाँ बीवी। और जब पाकी होती है तो पाकी मोहब्बत का जरिया है। कुरान में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले इंसानों से मोहब्बत फरमाता है। और पाकी इंसान की फितरत में भी है। जैसे हम और आप में अगर कहीं मेहमानी में जाओ और कोई घर बैठो, अगर वो अपन लड़का खिलावत आएगा और क्या लड़का साफ सुथरा है तो आप उसके सर पे भी हाथ रखेंगे, उसका चेहरा भी पकड़ेंगे। बोलो ऐसा है कि नहीं? और गोदी भी ले ले हो। अगर ईमेल लड़का लेके आओ क्योंकि वो बुल बुल बहिबे करे तो बताओ कोई ली करना, कोई गोदी ली क्यों? इंसान की फितरत में दाखिल है सफाई। अब आजकल मियाँ बीवी में पाकी नहीं। जही मेहरबाई मदरसा में के मौलाना साहब ने कुछ बनाए दे, पूछो कहा बा कहीं हमरे गुडवा कब्बा के तो हमरा लग निगाह नहीं उठा। अब बताओ जब महीना नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठी, ऐसे नापाक रहेंगी, गंदी गुंदेली। हाँ कब नहाई है धोई है? जब कहूँ बिहाम जाए कोई तब, जब कहूँ मेलम जाए कोई तब बनी है समझ में।
अब ऐसे मेला बिहार में बन समर के गए कोनो से मुस्किया के बतियानियों को हम मर्दवा लिख दिए बहुए से लतियावे शुरू कर देते कि किसे मुस्कियात रह रहे थे, किसे बतियाता। ऐ मेरी माँ बहनों, बनाओ संवार करो कहाँ शादी में, बनाओ संवार करके अपने घर में रहो। कुरान करीम 18वां पारा है, अल्लाह फरमाता है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाओ संवार कहीं जाहिर न करे, किसी को न दिखाए, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुउलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। कुरान कहता है इन लोगों के सामने बनाओ संवार करके औरत रहे ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी अता फरमाई, बाप का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद दी, और ससुर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमारे घर में ऐसी बहू भेजा कि जिसके वजह से मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। घर में बनाओ संवार करके रहो, बाहर अपनी ज़ीबो ज़ीनत को जाहिर न करो, वरना हो सकता है तुम्हारी नफरत का सबब भी बन जाए और अल्लाह भी नाराज, अल्लाह का रसूल भी नाराज। इसीलिए हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म है कि हर औरत को सूरह नूर की तालीम जरूर हासिल करना चाहिए। 18वां पारा में सूरह नूर है, उसकी तालीम और तर्जमा और मतलब हमारी माँ बहनों को याद करना चाहिए। इसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में एक अजीब नूर मिलेगा और वो अपनी पूरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह गुजार देंगे। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। अब तो अटैक आता है, अटैक रहना सबको है और जाना सबको है, कोई रहने के लिए नहीं आया है। आप बस आखिरी बात में कह के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेज हिंदू मुसलमान सबको परेशान करते थे, तो उस वक्त जिहाद के लिए उलमाए किराम आगे बढ़े थे। 16,000 आलिमों को अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था। 16,000 आलिम हिंदुस्तान में सिर्फ शहीद हुए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, जिसमें हजरत अल्लामा फजल खैराबादी का भी नाम आता है और एक मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबाद के। जब मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी को अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया तो अंग्रेजों ने कहा था मौलाना किफायतुल्लाह आखिरी वक्त है, कोई आरज़ू है तुम्हारी? तो कहा कुछ शेर में कहना चाहता हूँ, कहा कह दो। तब मौलाना किफायतुल्लाह ने कहा था कि अंग्रेजों तुम मुझे फांसी दे रहे हो, ये सोच कर कि इनको हम फांसी दे देंगे फिर तुम हमेशा हमेशा यहाँ रहोगे। अंग्रेजों को किफायतुल्लाह मौलाना ने सुनाया था, कहा सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे, हम सफीरो बाग में कोई दम के चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। सबको जाना है, अंग्रेजों सुन लो। और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादान हो, ना अपने ऐश के बिस्तर पे नाज करो ना अपने लिबास पे। आज हम लोग बहुत नाज करते, जो उतनी कुर्ता पैजामा बढ़िया पाएंगे तो चलबे रास्ता देखबे कुर्ता पैजामा, चाहे आगे गड़ा हम गिर। ऐसे बहुत से हमारे पैंट बुशर्ट वाले भी
ऐसे हमारी माँ बहनें भी, और माँ बहनें तो अल्लाह जाने इतना नाज की पहली हैं गरारा, तके उसके बाद ऐसे पकड़ के चली लागत है कोई इंसान न हो बल्कि कोनो आंधी बवंडर हुआ बोड़ा लिया। बताओ, अरे गरारा पहन के चलते हो, कुछ गरारा तो ऐसे है कि दुई मेहरुआ यहाँ बाहर से लागा था, तब वो पकड़ा था तब चला था। अब मैं बताओ कहूँ पंजाब फंस जाओ गिरे तो थूथुन के हाल का हो। बताओ ऐ मेरी माँ बहनों, ऐसा लिबास न पहनो, नाज न करो। कुरान फरमाता वाला निसा मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे, हो सकता है वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देखती हो। तो लिबास पे नाज न करो। फरमाते हैं कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े खुश नसीब हैं मदरसे वाले, मदरसे में मदद करने वाले, इसको चलाने वाले। माशाअल्लाह एक बहुत बड़ा किला है जो हमारे हाफिज वाहिद अली साहब सिद्दीकी के वालिद साहब ने बुनियाद डाल दी। आप सब लोग उसको चला रहे हो। अल्लाह दुनिया में भी अच्छा रखे, आखिरत में उसका बेहतर बदला अता फरमाए। अब मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो पावनो का, गौसे आज़म इमाम तो पावनो का, जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और माहज़र जो कुछ हाजिर है, या अल्लाह शाम से लेके अब तक के जो भी नसरन नज़मन जिक्र हुआ मौला, इन सब को तो अपने जनाब में कबूलियत का शरफ अता फरमा। या अल्लाह इन सब का सवाब हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। या अल्लाह हुजूर के वसीले से इन सब का सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी रसूल को अता फरमा। या अल्लाह इन सब का सवाब जुमला खुलफाए राशिदीन, साहबे किराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहहरात, अहले बैत अतहार, शुहदाए किराम, ताबिईन, तबे ताबिईन, जुमला इमाम मुज्तहिदीन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को या अल्लाह इन सब का सवाब अता फरमा। या अल्लाह इन सब का सवाब जुमला औलियाए किराम व उलमा अहले सुन्नत व कुल मोमिनीन मोमिनात को अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल खैर की बरकत से हुजूर के वसीले से या अल्लाह हम सब के तमाम आबा अजदाद जो दुनिया से ईमान पर गए मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हिसाब कब्र में आसानी फरमा। या अल्लाह इस महफिल की बरकत से हम तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। कुछ लोगों ने दुआ के लिए कहा है मौला तो अलीम व खबीर है, उन सबको शिफा और सेहत से माला माल फरमा दे। या अल्लाह हमें बहुत से भाई जनाब मोहम्मद इखलाक साहब की लड़की बीमार है, इलाही तो अलीम व खबीर है, या अल्लाह उसे शिफा और सेहत अता फरमा। या अल्लाह बहुत से लोग अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जेल में बंद हैं, मौला तो सबको रिहा फरमा दे। या अल्लाह हम सबों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबों को रिज़्क़ हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह नमाज़ पंजगाना का पाबंद बना दे। मौला बहुत सी बच्चियां घरों में शादी के लायक बैठी हैं, इलाही उन सब के लिए बेहतर रिश्ता अता फरमा दे। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद नाइत्तेफाकी का शिकार बनी घरों में बैठी हैं, मौला उनके शौहर और उनके दरमियान में या अल्लाह सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। या अल्लाह हम सबको हरमैन तैयबैन की ज़ियारत नसीब फरमा दे। बहुत से लोग बे औलाद हैं मौला, तो अपनी रहमत से उन्हें नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह बहुत से तेरे बंदे कारोबार से परेशान है, या अल्लाह खजाने गैब से रिज़्क़ के लिए बेहतर से बेहतर या अल्लाह कार खैर अता फरमा। इलाही हम सबका भला फरमा। जिन्होंने ज़मीन मदरसे में दिया मौला उन्हें कब्र में करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग इस इदारे को चला रहे हैं मौला, जिस तरह से भी इसमें हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं मौला, उन सब को दुनिया आखिरत में नेमल बदल अता फरमा दे। दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।